अगर आप कहीं पहुंचने के लिए अक्सर शॉर्टकट मारते हैं तो रुकिए और ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसे देखने के बाद आप शॉर्टकट मारना छोड़ देंगे। नमस्कार, मैं अवनीश और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्ट्री बॉक्स से निकला एक और रियल हॉरर इंसिडेंट। यह कहानी मुझे बताई है धौलपुर के रहने वाले उत्कर्ष गुप्ता ने, और यह घटना उत्कर्ष के पापा के साथ हुई थी आज से तकरीबन 34 साल पहले। बात है 1990 की और वक्त था जनवरी का, यानी सर्दियां अपने चरम पर थीं। उत्कर्ष के पापा अपने बिजनेस के सिलसिले में धौलपुर से ग्वालियर गए हुए थे। रात को लौटते वक्त वो काफी लेट हो जाते हैं, तो जिस बस से वो आ रहे होते हैं वो बस अड्डे जा रही थी। बस अड्डे न जाकर वो रास्ते में ही एक शॉर्टकट के चक्कर में बीच के एक रास्ते पर उतर जाते हैं, यानी वहां से उनका घर थोड़ा सा पास था। बस से उतरने के बाद वो सुनसान रास्ते पर पैदल चलने लगते हैं। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। रास्ते पर चलते हुए वो जा ही रहे थे कि अचानक वो देखते हैं कि सामने से कोई औरत आ रही है, जिसने सफेद साड़ी और बड़ी सी लाल बिंदी लगाई हुई थी। ये देखकर थोड़ा सा वो चौंक जाते हैं, क्योंकि उतनी सर्दी में सिर्फ एक साड़ी पहनकर एक औरत आ रही है। उसने कुछ भी और नहीं पहना हुआ है, यानी कोई स्वेटर, कोई जैकेट नहीं, और बड़ी सी लाल बिंदी थोड़ा सा चौंका रही थी। उत्कर्ष के पापा ये देखते हैं, लेकिन चुपचाप अपने रास्ते पर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो घर के लिए लेट हो चुके थे। अचानक उत्कर्ष के पापा देखते हैं कि जो औरत अभी तक सामने आ रही थी दूसरी तरफ से, वो अब सीधे उनकी तरफ आ रही है, और वो औरत उनके पास आती है और हल्का सा उनसे टकरा जाती है, और उत्कर्ष के पापा को कुछ बुदबुदाने लगती है। उत्कर्ष के पापा कहते हैं कि आप दूसरी तरफ से आके मुझसे टकराई हैं। वो कुछ बुदबुदाते हुए उत्कर्ष के पापा के पास से निकल जाती है। उत्कर्ष के पापा धीरे से पीछे पलट कर देखते हैं और वो चौंक जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था। अब उनके दिमाग में ये आता है कि औरत वो गई कहां, क्योंकि अभी 5 से 10 सेकंड पहले ही वो उनके पास से गुजरी थी। अचानक इस सुनसान रास्ते पर वो कहां गायब हो गई। ये देखते ही वो थोड़ा सा हैरान होते हैं, चौंक पड़ते हैं और अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब उनको डर लग रहा था। उत्कर्ष के पापा तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। सामने उनको शहर दिख रहा था, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वो शहर वैसे ही पीछे हटता जा रहा है, यानी वो रास्ता लंबा हो रहा था। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। उत्कर्ष के पापा रास्ते पर बढ़ते जा रहे होते हैं। अब वो थक चुके होते हैं, लेकिन वो रास्ता खत्म नहीं होता। अचानक से वो देखते हैं कि रोड के किनारे एक चाय की टपरी है, यानी कि चाय की दुकान उनको दिखती है, जहां पर 2 लोग होते हैं। वो उस चाय की दुकान पर पहुंचते हैं और हांफते हुए बैठ जाते हैं। एक चाय मांगते हैं। चाय वाला उनसे पूछता है, बाबूजी क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, घबराए हुए लग रहे हैं। तो वो उनको सारा किस्सा बता देते हैं। उत्कर्ष के पापा ये बातें चाय वाले को बता ही रहे होते हैं कि अचानक से रोड के किनारे एक स्कूटर आकर रुकता है, और स्कूटर पर बैठा व्यक्ति उनको आवाज लगाता है, अरे चाचा। तो जैसे ही वो आवाज सुनते हैं, उनका ध्यान चाय वाले से हटकर सामने सड़क की तरफ जाता है। वो उठकर स्कूटर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि स्कूटर पर मनोज बैठे होते हैं। मनोज उत्कर्ष के पड़ोसी हैं। मनोज कहते हैं कि चाचा, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बताते हैं कि बेटा, मैं ग्वालियर गया हुआ था, ग्वालियर से लौट के आया। और वो पूरा घटनाक्रम बता देते हैं कि कैसे एक औरत मिली और कैसे उनके सामने वो गायब हो गई। ये सुनते ही मनोज थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर कहता है, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले, मैं ऐसा हुआ तो मैं डर गया थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि ये चाय वाला दिख गया, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आके थोड़ी सी चाय पी जाए, थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि घर ऐसा लग रहा है बहुत दूर है। मनोज कहते हैं, चाचा कौन सी चाय की टपरी? ये सुनते ही वो उत्कर्ष के पापा चौंक जाते हैं। क्या बात कर रहा है तू? ये और बस, क्योंकि जैसे ही वो पीछे घूमे इशारा करते हुए, वहां कोई चाय की टपरी नहीं थी। सुनसान सड़क का किनारा। मनोज कहते हैं, चाचा वो तो पत्थर पड़ा हुआ है वहां पर, आप उस पत्थर पे बैठे हुए थे जब मैंने आपको इशारा किया। अब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले से ही बुरी तरह डरे हुए उत्कर्ष के पापा और डर जाते हैं। किसी तरह से मनोज उनको अपने स्कूटर पर बिठाते हैं और दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में उत्कर्ष के पापा को तेज बुखार हो चुका था।
उत्कर्ष के पापा अपने घर पहुंचने से पहले एक रास्ते में हनुमान मंदिर पर रोकते हैं। मनोज उनको हनुमान मंदिर के बाहर ले जाते हैं, दर्शन कराते हैं। वो वहां पर बजरंगबली के दर्शन करते हैं बाहर से ही, और उसके बाद वो घर जाते हैं। लेकिन उनको बहुत तेज बुखार हो चुका था। करीब 2 दिन तक उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, उसके बाद वो ठीक हुए। तो कुछ ऐसा उनकी आंखों के सामने से गुजरा, कुछ ऐसा हुआ कि वो बेहद हैरान परेशान हो गए। हालांकि उनके साथ बाद में कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ, वो अब बिल्कुल ठीक है इतने सालों से। लेकिन अक्सर बताते हैं कि कई बार ऐसा सुनने में आया कि लोगों को रात में वो औरत उस रास्ते पर दिख जाती है। लेकिन आज भी कभी कभी वो खौफ का साया बाहर निकल आता है। तो ये कहानी सुनने के बाद यकीनन आप सावधान हो जाएंगे और शॉर्टकट लेने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेंगे, किसी बिन बुलाई बला को पास नहीं भटकने देंगे। उम्मीद करता हूं ये वाकया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।